हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगी कि ये जो रानर चेजर बेस होता है ये क्यों होता है। और मतलब बेसिकली मुझे जो लगता है, मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वही शेयर करूंगी। तो मुझे लगता है रानर चेजर जो फेज आता है वो एक तो अवेकनिंग के लिए होता है डेफिनेटली, क्योंकि इस टाइम पे ही डिवाइन फेमिनाइन का अवेकनिंग चलता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। और वो ग्रो करती है। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि अवेकनिंग के लिए होता है और ग्रोथ के लिए होता है। ये रनर चेजर डायनामिक का जो टाइम होता है वो डिवाइन फेमिनाइन की ग्रोथ के लिए, डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग के लिए ही होता है। और सेकेंड पॉइंट मुझे जो लगता है वो है कि कर्मा रहता है, दूसरे लोगों के साथ भी रहता है और डीएम के साथ भी रहता है। क्योंकि दूसरे लोगों के साथ तो रहता ही है ऑब्वियसली। जब इनर वर्क स्टार्ट करते हैं, मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, चक्रास हीलिंग करना स्टार्ट करते हैं, तब एक के बाद एक जो आसपास के कर्मिक होते हैं वो लोग बहुत तंग करने लग जाते हैं। बहुत सारे ट्रिगर्स मिलते हैं, बहुत कियोटिक सिचुएशन हो जाता है, फाइनेंशियली बहुत दिक्कत होता है। तो ये सब तो कर्मा के रीजन से ही होता है। हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। तो ये सब तो कर्मा रिलीजिंग का वो टाइम तो होता ही है। कर्मा होता है तभी ट्रिगर्स मिलते हैं दूसरे कार्मिक लोगों से। पर सिर्फ कार्मिक लोगों के साथ ही कर्मा नहीं होता है, डीएम के साथ भी कर्मा होता है, मुझे यही लगता है। क्योंकि आप खुद सोचो कि डीएम का उस वक्त बिहेवियर कार्मिक लोगों की तरह ही होता है कुछ हद तक, है ना। और कहा जाए तो सबसे ज्यादा हर्ट उसी के एक्शन के थ्रू ही होता है डीएफ को। तो वो कार्मिक जैसा ही बिहेव करता है। और उस टाइम पे डिवाइन फेमिनाइन चाह के भी चेज करना या डीएम के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती। उस वक्त बिल्कुल ऑब्सेशन हो जाता है एक तरीके से अगर कहा जाए तो। बिल्कुल कंटिन्यूअसली 24/7 सिर्फ डीएम ही माइंड में चलता रहता है उस वक्त। चाह के भी डीएम को माइंड से नहीं निकल पाती। तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे कर्मा ही लगता है। जैसे जैसे डिवाइन फेमिनाइन इनर वर्क करती है, कर्मा क्लींजिंग करती है और लाइफ में आगे बढ़ती है, वैसे वैसे धीरे धीरे वो ऑब्सेशन भी खत्म हो जाता है। और डिवाइन फेमिनाइन धीरे धीरे डिटैच भी होने लग जाती है डीएम से। सो मुझे लगता है कि जैसे जैसे डिवाइन फेमिनाइन कर्मा क्लींस करती है, वैसे वैसे सबके साथ साथ डीएम के साथ भी जो कर्मा होता है वो भी खत्म होता है। और उसके बाद ही फिर डिवाइन फेमिनाइन अपने पावर में आ पाती है और वो ऑब्सेशन खत्म होता है ना। फिर बैलेंस में आ पाती है और फिर धीरे धीरे आप अगर देखोगे तो जैसे जैसे डिवाइन फेमिनाइन का ऑब्सेशन खत्म होता है, वो बैलेंस में आती है, वैसे वैसे आसपास के जो कर्मिक लोग होते हैं वो लोग भी परेशान करना धीरे धीरे कम कर देते हैं। डीएम का भी बिहेवियर डीएफ के लिए चेंज होने लग जाता है। उसका जो सोच होता था डीएफ के लिए वो भी चेंज होना स्टार्ट होता है, उसका अवेकनिंग स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे कर्मा खत्म होता है डिवाइन फेमिनाइन का, वैसे वैसे डिवाइन मैस्कुलाइन का भी जो कर्मिक लेसन मिलना होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और डिवाइन फेमिनाइन के लिए उसका बिहेवियर, उसका सोच सब कुछ चेंज होने लग जाता है। तो ये जो होता है सब कुछ कर्मा का ही खेल होता है। तो आई थिंक डिवाइन फेमिनाइन का कर्मा बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से वो ही बैलेंस करने के लिए इतना सब कुछ हो रहा होता है ओवरऑल, जो भी हुआ होता है उसके साथ। मुझे तो यही लगता है कि ये सब कर्मा ही होता है। आप लोगों को क्या लगता है? क्या आप लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हो? अगर यस तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।